Good morning, students. Myself, Ansari Nazma, teaching as an assistant professor in chemistry. Today, we are going to discuss the fifth chapter of industrial chemistry, that is, food and starch industry. Today, we will cover these topics: aims and objectives of food preservation and food preservation techniques. Now, let's see one by one. First, we will see aims of food preservation. The aims of food preservation is to prevent the growth of microorganisms. फूड को प्रिजर्व करने का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि फूड को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ से बचाने के लिए भी हम फूड प्रिजर्व कर रहे हैं। फूड को अगर हम खुला रखें तो उसमें क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा हो जाते हैं और ये जैसे ही इनकी ग्रोथ होती है फूड के अंदर, फूड स्पॉइल होना शुरू हो जाती है। इसलिए हम क्या करें, फूड को प्रिजर्व कर रहे हैं। सेकंड फैक्टर इज़ टू रिटार्ड द ऑक्सीडेशन। फूड अगर हम खुला रखें तो क्या होता है, एयर की वजह से यहाँ पर फूड के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और फूड स्पॉइल होने लगती है। थर्ड फैक्टर इज़ टू प्रिवेंट फ्रॉम कंटामिनेशन। यू नो दैट फूड को खुला रखने पर क्या होता है कि फूड के अंदर कंटामिनेशन हो जाता है, मीन्स डस्ट पार्टिकल्स या स्मॉल इंसेक्ट्स क्या हो जाते हैं, फूड को कंटामिनेट कर देते हैं। तो इनसे बचाने के लिए भी क्या करते हैं, हम फूड को प्रिजर्व कर रहे हैं। द नेक्स्ट फैक्टर इज टू प्रिवेंट फ्रॉम एक्स्ट्रा मॉइस्चरिंग। फूड को खुला रखें तो क्या होता है, उसमें ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन की वजह से एक्स्ट्रा मॉइस्चरिंग होती है और एक्स्ट्रा मॉइस्चरिंग फूड को स्पॉइल कर देती है। फूड बहुत जल्दी गल जाती है और सड़ जाती है। इसलिए हम क्या करें, फूड को प्रिजर्व करें। नेक्स्ट फैक्टर इज़ टू प्रिवेंट फ्रॉम एयर। यू नो दैट एयर की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, तो इससे भी हम फूड को बचाएंगे। टू प्रिवेंट फ्रॉम लाइट। लाइट की वजह से क्या होता है, फूड का टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगता है और जैसे ही फूड का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, फूड और जल्दी क्या होगी, स्पॉइल हो जाएगी। टू प्रिवेंट फ्रॉम चेंज इन कलर, टेस्ट एंड फ्लेवर। फूड का कलर, टेस्ट और फ्लेवर चेंज ना, इसलिए भी हम फूड को स्पॉइल कर रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑक्सीडेशन और लाइट, एयर की वजह से क्या हो जाएगी, फूड का जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा, कलर और फ्लेवर सब चेंज हो जाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, फूड को प्रिजर्व कर रहे हैं। टू मेंटेन टेम्परेचर ग्रेडियंट। फूड को ऐसे ही छोड़ देने पर फूड क्या होती है, बहुत सारे टेम्परेचर ग्रेडियंट से गुजरती है। मीन्स कभी रूम का टेम्परेचर कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से फूड बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाती है। टू प्रिवेंट फ्रॉम इंसेक्ट्स। इंसेक्ट से बचा रहे हैं हम फूड को। टू इम्प्रूव द क्वालिटी एट लॉन्ग टाइम। फूड की क्वालिटी ज़्यादा देर तक कायम रहे, इसलिए भी हम क्या करें, फूड को प्रिजर्व कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी food preservation techniques. There are two types of food preservation techniques. First one is traditional technique, second one is modern industrial techniques. Now, first we will see traditional techniques. There are many types of traditional techniques. First one is drying. The process of removal of water from food known as drying or dehydration. फूड के अंदर से हम क्या कर रहे हैं, वाटर रिमूव कर देंगे, बाय एवाप्रेशन वाटर रिमूव हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी, फूड ड्राई हो जाएगी और फूड प्रिजर्व हो जाएगी। यू नो दैट एक्स्ट्रा मॉइस्चर की वजह से फूड बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाती है। इसलिए हम क्या करें, फर्स्ट टेक्निक ड्राइंग है। इसमें हम क्या करेंगे, वाटर को रिमूव करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्राइंग। फर्स्ट वन इज़ अनहीटेड एयर ड्राइंग। इस टेक्निक में क्या होता है, इन दिस मेथड फूड ड्राइड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर बिना हीट किए हम एयर विद द हेल्प ऑफ एयर एंड सन क्या करें, फूड को
ड्राई कर रहे हैं। फिगर में आप देख रहे हैं, फर्स्ट फिगर में एयर ड्राइंग हो रही है, यहाँ पर एयर की मदद से फूड ड्राई हो रही है। दूसरी फिगर में सन ड्राइंग, यहाँ पर सन की मदद से फिश को ड्राई किया जा रहा है। तो यहाँ पर बिना हीट के फूड को ड्राई करके हम फूड प्रिजर्व कर सकते हैं। सेकंड टेक्निक इज हीटेड एयर ड्राइंग। इन दिस मेथड हॉट एयर आर यूज्ड। इस मेथड में फूड को हीट करके हम यहाँ पर फूड प्रिजर्व कर रहे हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फूड ड्रायर्स आर यूज्ड, फॉर एग्जांपल किल्न ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, डम ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर एट्सेट्रा। बहुत सारे ड्रायर होते हैं मार्केट में, उनसे भी हम क्या कर सकते हैं, हॉट एयर की मदद से फूड को ड्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक इज कूलिंग। Some foods are stored in underground rooms below 15 degree temperature, known as cellar, root cellar storage. बहुत सारी फूड को क्या कर रहे हैं हम, रूम अंडरग्राउंड रूम के अंदर उसे फ्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर कितना होगा, बेलो 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या कहलाएगा, रूट सेलार स्टोरेज। इसकी वजह से क्या हो जाएगी, फूड बहुत ज़्यादा कूल हो जाएगी और यहाँ पर किसी किस्म का स्पॉयलेज भी नहीं होगा। फूड्स आर स्टोर्ड एट 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर, नोन एज रेफ्रिजरेशन। यू नो दैट फ्रीज के अंदर हम क्या करते हैं, फूड को 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखते हैं। तो क्या होता है, उसकी वजह से फूड स्पॉइल नहीं होती। ये किस वजह से होता है, कूलिंग की वजह से होते हैं। फूड बहुत ज़्यादा कूल हो जाती है और उसमें किसी किस्म का स्पॉइलेज नहीं होता। द नेक्स्ट टेक्निक इज फ्रीजिंग। फूड्स आर प्रिजर्व एट -18 to -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। प्रोसेस चेंजेस द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस बाय चेंजिंग वाटर इनटू आइस। यहाँ पर क्या हो रहा है कि फूड को हम डायरेक्ट फ्रीज कर दे रहे हैं। प्रीवियस टेक्निक में क्या कर रहे थे, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर फूड को सिर्फ कूल कर रहे थे। कूलिंग की वजह से क्या हो रहा था, स्पॉइलेज नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर फूड को हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट फ्रीज कर दे रहे हैं। मीन्स वाटर आइस में कन्वर्ट हो जा रहा है और फूड लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व हो जा रही है। नेक्स्ट टेक्निक इज बॉइलिंग। द फूड्स आर बॉइल्ड अंटिल टू किल माइक्रोब्स। फूड को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बॉइलिंग की मदद से यहाँ पर फूड को प्रिजर्व कर रहे हैं। तब तक फूड को बॉयल कर रहे हैं जब तक उसके अंदर के जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए, तब तक फूड को बॉयल करने के बाद उसे हम प्रिजर्व कर ले रहे हैं। नेक्स्ट टेक्निक इज साल्टिंग। एडिबल साल्ट्स आर एडेड इन फूड्स। इट टेक्स आउट मॉइस्चर फ्रॉम फूड थ्रू ऑस्मोसिस। इस सॉल्टिंग टेक्निक में हम क्या कर रहे हैं, फूड में सिर्फ क्या कर रहे हैं, सॉल्ट्स को ऐड करके फूड को प्रिजर्व कर दे रहे हैं। सॉल्ट्स ऐड करने की वजह से क्या हो रहा है कि फूड के अंदर का जो वाटर है वो ऑस्मोसिस के थ्रू रिमूव हो जा रहे हैं और फूड प्रिजर्व हो जा रही है। नेक्स्ट टेक्निक इज शुगरिंग। इन दिस प्रोसेस फर्स्ट डिहाइड्रेट्स द फूड, देन पैकिंग विथ प्योर शुगर। शुगरिंग टेक्निक में पहले क्या करें, फूड को डिहाइड्रेट करें, ड्राई करें फूड को, उसके फूड के अंदर का वाटर पहले रिमूव करें, फिर उसे क्या करें, उस ड्राई फूड के अंदर शुगर मिक्स करके उसे प्रिजर्व कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी स्मोकिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्लेवरिंग, ब्राउनिंग, कुकिंग और preserving food by exposing it to smoke from burning materials। यहाँ पर फूड को स्मोक के ज़रिए प्रिजर्व किया जा रहा है। फूड को क्या करें, हम भून रहे हैं, क्या बोला जाएगा, उसे भून रहे हैं। भूनने की वजह से क्या हो रहा है, फूड का फ्लेवर भी बढ़ जा रहा है और ब्राउन होने के साथ साथ फूड पक भी जाती है। देन फूड प्रिजर्व हो जाती है। नाउ लेट्स सी पिकलिंग।
It is the process of preserving food by fermentation in brine or immersion in vinegar. The resulting food is called as pickle. पिकलिंग में क्या होता है कि फूड को फर्मेंट किया जाता है, उसमें ब्राइन और विनेगर ऐड करके। ब्राइन, इट इज़ द कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, एंड विनेगर इज सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, वाटर एंड ट्रेस केमिकल्स। ये दोनों ऐड करके फूड के अंदर फूड को पिकल में कन्वर्ट करके फूड को प्रिजर्व किया जाता है। Now let's see canning or bottling. In this process, food is cooked and sealed in an airtight containers, that is tin cans or glass jars. इस टेक्निक में क्या करें, फूड को पहले उसको अच्छे से पका ले रहे हैं, फिर उसको एयर टाइट कंटेनर्स में पैक कर दे रहे हैं। एयर टाइट मीन्स जहाँ पर एयर अंदर दाखिल ना होती हो। ये कंटेनर्स टिन के भी हो सकते हैं या ग्लास जार भी हो सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक इज जेलिंग. Foods are preserved by cooking in a material that solidified to form a gel. Such materials are agar, gelatin, maize, flavor, etc. जेलिंग टेक्निक में फूड के अंदर ऐसा मटेरियल ऐड किया जाता है जिसकी वजह से फूड सॉलिडिफाइड हो जाती है, जेली में कन्वर्ट होकर वो प्रिजर्व हो जाती है। वो मटेरियल अगार, जेलेटिन, मेज फ्लर हो सकता है। नाउ लेट्स सी जगिंग. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टीविंग, मीन्स स्लो बॉइलिंग ऑफ मीट इन अ कवर्ड जग और कैसरोल. यहाँ पर कैसरोल और जग एक टाइप का यूटेंसिल होता है जिसे यूज़ करके फूड को प्रिजर्व किया जाता है। मीन्स इसके अंदर फूड को स्लो बॉयल करके फूड को प्रिजर्व किया जाता है। नाउ लेट्स सी बरेल. मोस्ट फूड कैन बी प्रिजर्व्ड इन सॉइल बाय बरेल इन द ग्राउंड दैट इज़ वेरी ड्राई, सॉल्टी एंड फ्रोज़न. फूड को ज़मीन के अंदर ऐसे प्लेस पर प्रिजर्व किया जाता है जो बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, सॉल्टी और फ्रोज़न. ऐसे प्लेस पर फूड को प्रिजर्व करने से फूड प्रिजर्व हो जाती है और उसमें किसी किस्म का स्पॉइलेज नहीं होता. देन वी विल सी मॉडर्न इंडस्ट्रियल टेक्निक्स. फर्स्ट टेक्निक इज़ पास्चराइजेशन. In this process, milk is heated at about 70 degrees Celsius for 15 seconds to kill the bacteria present in it, then cooled rapidly. Then milk is stored in sterilized bottles at cold places. पास्चराइजेशन टेक्निक मीन्स मिल्क को क्या करते हैं, 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट के लिए उसे बॉयल करते हैं. बॉयल करने के बाद फ़ौरन उसे कूल करके उसे स्टेरिलाइज्ड ग्लास बॉटल में पैक करके कोल्ड प्लेस पर उसे प्रिजर्व कर देते हैं. इससे क्या होता है कि मिल्क लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व हो जाता है. नेक्स्ट टेक्निक इज़ वैक्यूम पैकिंग. फूड्स आर स्टोर्ड इन एन एयरलेस इन्वायरमेंट. फूड इज़ केप्ट इन एन एयर टाइट बैग्स और बॉटल्स. फूड को वैक्यूम पैकिंग में मीन्स यहाँ पर क्या करते हैं, एयरलेस इन्वायरमेंट में जहाँ पर एयर ना हो ऐसे पैकेट्स में या बॉटल्स में उसे पैक करके स्टोर कर दिया जाता है. एयर के ना होने की वजह से यहाँ पर किसी किस्म की ऑक्सीडेशन या तो मॉइस्चरिंग नहीं होता. इससे फूड भी स्पॉइल नहीं होती और फूड प्रिजर्व हो जाती है. नेक्स्ट टेक्निक इज़ आर्टिफिशियल फूड एडिटिव्स. फूड के अंदर आर्टिफिशियल फूड एडिटिव्स ऐड करके फूड को यहाँ प्रिजर्व कर रहे हैं. सम प्रिजर्वेटिव्स एडिटिव्स आर एडेड इन फूड सच एज सोडियम नाइट्रेट, सोडियम बाइसल्फेट, कैल्शियम प्रोपियोनेट एट्सेट्रा. सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम बाइसल्फेट, ये सब फूड के अंदर ऐड करके फूड को प्रिजर्व
कर दिए जाते हैं। इसकी वजह से फूड के अंदर स्पॉयलेज भी नहीं होता। Now let's see irradiation. In this process, food is exposed to ionizing radiation. Two types of radiations are used, that is X-rays and gamma rays. इरेडिएशन टेक्निक में फूड को एक्सरे और गैमा रेज से आयोनाइज करके यहाँ पर फूड को प्रिजर्व किया जा रहा है। नाउ लेट्स सी पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोपोरेशन। In this technique, a substance is placed between two electrodes, then the pulse electric field is applied. The electric field enlarges the cell membranes, which kills the cells and releases their contents. पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड में फूड को दो इलेक्ट्रोड के बीच में रखा जाता है और उस पर पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है। पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, फूड की जो सेल मेम्ब्रेन है वो जो बढ़ जाती है, लार्ज हो जाती है, और उसकी वजह से जो फूड के अंदर लिक्विड कंटेंट होता है वो रिलीज़ हो जाता है और उसी लिक्विड कंटेंट को, जूस को बॉटल्स के अंदर पैक करके उसे प्रिजर्व कर दिया जाता है। नाउ लेट्स सी मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर। In this method, foods are preserved by operating on the atmosphere around it. The sealed bags reduce the concentration of oxygen and increase the concentration of CO2. यहाँ पर क्या किया जा रहा है, फूड को बैग्स में पैक किया जा रहा है और वहाँ पर ऑक्सीजन रिड्यूस करके CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया जा रहा है। CO2 की वजह से फूड, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से फूड प्रिजर्व हो जा रही है। लेट्स सी नॉन थर्मल प्लाज्मा। दिस प्रोसेस सब्जेक्ट्स द सरफेस ऑफ फूड टू अ फ्लेम ऑफ आयोनाइज्ड गैस मॉलिक्यूल्स सच एज हीलियम और नाइट्रोजन। इसमें क्या किया जाता है, फूड पर फ्लेम अप्लाई की जाती है। ये हीलियम और नाइट्रोजन हो सकती है, इनकी वजह से क्या होती है, फूड प्रिजर्व हो जाती है। नाउ लेट्स सी हाई प्रेशर। इन दिस मेथड अ वेरी हाई प्रेशर इज पास्ड इनसाइड अ वेसल, देन प्रोसेस्ड फूड रिटेन देयर अपीयरेंस, टेक्सचर, फ्लेवर एंड न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पर फूड को क्या किया जा रहा है, उस पर हाई प्रेशर अप्लाई करके फूड का अपीयरेंस, टेक्सचर, फ्लेवर चेंज करके उसे प्रिजर्व किया जा रहा है। नाउ लेट्स सी बायो प्रिजर्वेशन। दिस इज मेनली यूज्ड टू एक्सटेंड शेल्फ लाइफ ऑफ फूड। शेल्फ लाइफ मीन्स फूड इज स्टोर्ड विदाउट बिकमिंग अनफिट फॉर यूज एंड सेल। यहाँ पर फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ाकर उसे लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व किया जाए। शेल्फ लाइफ मीन्स फूड को ऐसी जगह पर स्टोर कर दिया जा रहा है, पैकेट्स में, कंटेनर्स में स्टोर कर दिया जा रहा है जो ना यूज़ हो सकती है ना सेल हो सकती है, उसे बस पैक करके रखा जा रहा है। ये क्या है, फूड की शेल्फ लाइफ है। नाउ लेट्स सी द लास्ट टेक्निक, हर्डल टेक्नोलॉजी। इट इज़ मेनली यूज्ड टू एलिमिनेट पैथोजेंस इन एग्जाम्पल्स ऑफ हर्डल्स इन अ फूड system are high temperature during processing, low temperature during storage, increasing the acidity, lowering the water activity, addition of food preservatives. हर्डल टेक्नोलॉजी में फूड में के अंदर के जितने भी पैथोजन है वो एलिमिनेट किया जाते हैं। इस टेक्नोलॉजी में फूड पर हाई टेम्परेचर अप्लाई किया जाता है, उसे कुक किया जाता है, लो टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है, उनकी एसिडिटी इंक्रीज़ की जाती है फूड एडिटिव्स ऐड करके, वाटर एक्टिविटी को लो किया जाता है एंड फूड एडिटिव्स ऐड करके प्रिजर्व किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड all the terms and explanations. Thank you very much.